हरे कृष्ण हरे राम कनिका ने कहाँ पर वेद पढ़े, शबरी कहाँ जागर चाहे थे। कनिका ने कहाँ पर वेद पढ़े, शबरी कहाँ जागर चाहे थे। एक बार प्रभु का जो हो जाए, भगवान उसी का हो जाए। एक बार प्रभु का जो हो जाए, भगवान उसी का हो जाए। भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए। ध्रुव तो छोटा बालक था, पर प्यार किया परमेश्वर से। ध्रुव तो छोटा बालक था, पर प्यार किया परमेश्वर से। इस दुनिया दा हो के क्या लेना, एक बार प्रभु का हो जाए। इस दुनिया का हो गए क्या लेना, एक बार प्रभु का हो जाए। भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी हो जाए, भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए। रावण ने प्रभु से वैर किया, हर साल जलाया जाता है। रावण ने प्रभु से वैर किया, हर साल जलाया जाता है। बन भगत विभीषण शरण पड़े, कर बार उसी का हो जाए। मन भगत विभीषण शरण पड़े, कर बार उसी का हो जाए। भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। राकापति खोड़स उगे, तारा गण समुदाय, सगल गिन दब लाइए, बिन रवि रात न जाए। राकापति कहते हैं चंद्रमा, राकापति खोड़स उगे, तारा गण समुदाय, जिन्ने मर्जी तारे चढ़ जन ते खोड़स मैंने 16 चंद्रमा एकदम ही चढ़ जन ते जिन्ने पहाड़ है सारे नु अग लग जाए।
इन्नी लाइट हो गई, 16 चंद्रमा एक बार चढ़ गए, तारियां का कोई अंत नहीं, सारे पहाड़ों नूं अग लगी ते कितना प्रकाश होया। पर वो गल नहीं कि जो सूरज के चढ़ने ते होनी। सूरज एक कला है, सूरज बथेरा है, सारा प्रकाश हो जाएगा। इसी तरह जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, ये ते चांदन हुंदियां ते गुरु बिना घोर अंधार। 100 चंद्रमा एकदम ही पै चढ़ जाए, 1000 सूरज चढ़ जाए, पर बिना गुरु ते नेरा है, अंधेरा है। ये 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, इते चानन हुंदियां गुरु बिना घोर अंधार। इसलिए ये रामायण का प्रमाण है कि राकापति खोड़ शोके तारागढ़ समुदाय, सगल गिरन दब लाइए, बिन रवि रात न जाए। बिना रवि ते रात नहीं जा सकती है। इसलिए जिन्ना मर्जी कोई उपाय करे, पर गुरु बगैर बात नहीं बनेगी। गुरु बिना बात नहीं, कौडी बिना हाट नहीं, और बिना गुरु के कोई बात नहीं बनेगी। हरे कृष्णा। श्री हरि और हरि भक्तों में सदा सम भाव रखने वाले श्री श्रुत धाम जी कंठी माला तिलक छाप का बड़ा आदर करते थे। स्वयं तो इनको धारण करते ही थे, दूसरों को भी इन्हें धारण करने का उपदेश देते थे कि तुलसी की कंठी माला तिलक छाप जरूर लगाना चाहिए। जो कोई भी वैष्णव वेश धारण करता उसे पूजा बुद्धि से प्रणाम करते एवं उनके साथ अत्यंत प्रीत करते थे। संघ में बहुत से संतों की जमात लेकर विचरते रहते थे। अविचल भक्ति के साथ साथ अगाध पंडित्य से परिपूर्ण श्री श्रुति धाम जी बड़ी ही सरस पद्धति से भगत जनों के संदेश मोह परम का निवारण करते थे। वेद पुराण इतिहास आदि के रहस्यों को समझाते थे। एक बार जे संत समाज को साथ लेकर तीर्थराज प्रयागराज में पहुंचे। शारदापुर श्री त्रिवेणी जी में स्नान कर श्री त्रिवेणी तट पर ही भगत मंडली के बीच विराजमान होकर ब्रह्म निरूपण धर्म विधि भक्ति रहस्यों का सुंदर विवेचन करते हुए सभी श्रोतों का को कर्म ज्ञान उपासना में कथा त्रिवेणी में स्नान करा रहे थे। त्रिवेणी की व्याख्या सुनकर कुछ लोगों ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, तीर्थराज प्रयाग में श्री गंगा, श्री जमुना और माता सरस्वती का संगम कहा जाता है। तो जहाँ श्री गंगा जी एवं श्री जमुना जी की श्वेत श्याम दो तारें तो प्रत्यक्ष दिखाई देती है, परंतु सरस्वती जी की तो केवल कथा मात्र ही है।
प्रत्यक्ष दर्शन तो कभी होता ही नहीं सरस्वती माता का। हम लोगों की अभिलाषा है कि आप कृपा करके त्रिवेणी जी का प्रत्यक्ष दर्शन कराओ। ये सुनकर श्रुति धाम जी ध्यानस्थ हो गए। इनके ध्यान करते गंगा जमुना सरस्वती ने प्रथम तो अपने दिव्य देव रूप का दर्शन कराया, इसके बाद पुनः प्रभा रूप का दर्शन कराया। त्रिवेणी का दिव्य दर्शन पाकर एवं श्रुति धाम की महिमा विचार कर वहां के लोग बड़े ही भाव विभोर हो गए। सबको शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गई। आज श्री गंगा जी की तवल तारा एवं जमुना जी की श्याम तारा के बीच श्री सरस्वती जी की अरुणम धारा का प्रत्यक्ष दर्शन कर सबने श्रुति शास्त्र को परम सत्य माना और फिर सबने अनुराग से उमड़कर संगम में स्नान किया। संतों के निवेदन करने पर श्री श्रुति धाम जी ने भी सरस्वती जी का दर्शन किया, त्रिवेणी में स्नान किया। संतां ने बाकी संतां ने बेनती की थी, महाराज कहते हैं कि प्रयागराज में 3 नदियां हैं, गंगा जमुना सरस्वती। गंगा जी का दर्शन तो होता ही है, जमुना जी का दर्शन भी होता है शाम, पर सरस्वती माता का दर्शन कभी नहीं हुआ। तब संतों ने, जिनका नाम है श्री श्रुति धाम जी, उन्होंने आँखां बंद की, भगवान के आगे प्रार्थना की। तो पहले तो गंगा मैया ने कन्या के रूप में दर्शन दिया, फिर जमुना मैया ने दर्शन दिया, फिर सरस्वती माता ने दर्शन दिया। फिर कहने लगे कि ऐसी बात नहीं है कि ये कहने मात्र ही है, वाक्य ही प्रयागराज त्रिवेणी नदी तीनों ही नदियां का वास है वहां पर, गंगा जमुना सरस्वती। तो ऐसे जो संत होते हैं, संतों के सत्संग में भी तीनों ही नदियां हैं। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। जितने संत होते हैं, उस संतों के समागम में भी तीर्थ होते हैं, तीनों नहीं होते। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भगति जय सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम भगति जय सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधा में कली माल हरणी,
कर्म कथा रवि नंदनी बरणी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। मंगल भवन आमंगल द्रबहु सुत शरत अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राधे श्याम जय राधे श्याम। मुद मंगलमय संत समाजु। जितने संत होते हैं वहाँ तीर्थ होते हैं, और संत स्वयं ही तीर्थ होते हैं। जो संत होते हैं वो अपने आप ही तीर्थ होते हैं, क्योंकि जितने भी तीर्थ बने सब संतों ने बनाए और संतों के कारण बने। जहां फलाने संत हुए हैं ये तीर्थ है, जहां पर फलाने संत हुए हैं ये तीर्थ है। और जो पूर्ण ब्रह्म संत है वहां पर तो खुद गंगा जमुना सरस्वती विराजमान होते हैं। एक बार एक आदमी ने प्रण किया कि मैं गंगा मां का भक्त हूं, और जिस आदमी ने गंगा मां का स्नान नहीं किया मैं उसके हाथ का पानी तक भी नहीं पीऊंगा। तो ऐसा हुआ कि चलते चलते हरिद्वार जा रहा था गंगा मैया के पास, तो रास्ते में उनको रात पड़ गई। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उन्होंने कहा भैया जहां पर कोई रहने का बताओ, और वो ऐसा आदमी हो जिसने गंगा स्नान किया हो, उसके घर ही रहूंगा ना। तो गांव वालों ने बताया कि जहां पर एक संतों का आश्रम है, संतों का डेरा है, और तो संतों का तो काम ही है गंगा स्नान करना, चलते रहते हैं तीर्थों में, भ्रमण करते ही रहते हैं। तो उनको क्या पूछना है कि आप ने गंगा नहाए थे तो चले गए भी उन संतन का स्नान की, गंगा जी यही है। जब वहां पर पहुंचे तो उनको बड़ा आदर सत्कार किया, आश्रम की तरफ से आओ आओ बैठो पियो पानी, तिन्नी गल्ला मुल नहीं आनी, और आओ महाराज बैठो और चाह पानी पियो और सेवा दसो, प्रसादा छको, आबद को आदर करे, चलत निभाए शीश, तुलसी ऐसे मित्र को मिलिए विश्वाधीश। जब आश्रम में रात वहां रुका भी और रोटी भी खाई, पानी भी पिया, दूध चाह भी पीता, रात रहा, सुबेर नु
ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪਾਣੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੀ ਛਕਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸੰਤ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਜੀ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ। तो जेड़े संत थे ना, वैसे थोड़ा तो भी गंगा नहीं नहाते भी थे हो, जब उन्होंने गंगा के रास्ते का पता नहीं था, वो पूरा वहम तोड़ना था उन्होंने। वो कहते भाईया किसी होर नूं पुछ लो की न जाके, सानू तो पता नहीं गंगा का मूँह किधर है, असीं तो कभी गंगा गए ही नहीं। किसी होर नूं पुछो भी गंगा जी का रास्ता केड़ा है। कहता बाबा जी तुसीं है नहीं गए। कहते मैं भाई कभी नहीं गया, बस मैनू तो गुरु के चरणों में ही गंगा बहती है, मैं कभी नहीं गया। और कहने लगे दस मैनू किहे जो संतां कोल भेज दिता, जिन कदी गंगा ही नहीं नहाता संत। और मेरे तो कसम टुट गई। मैं क्या भी उहदे हथ दा नहीं खाना जिन गंगा दा नहान नहीं कीता, तो ये तो मैं खा भी लिया। कहंदा मैं तो मेरी कसम टुट गई, गंगा स्नान संतां ने है नहीं कीता, ये किदां दा संत है। और ना ही रस्ते का पता। मेरी कसम टुट गई, पछतावा करदा चल पिया पैदल ही। जाते जाते गर्मियों का मौसम था, थक हो गया। एक घना जा बूटा था, छौं थी घनी, उत्ते जाके थकिया हुआ था, लम्मा पै गया, सौ गया। तो सुपना होया संतां दी कुटिया, संतां दे डेरे नूं 3 गऊआं गईयां, कालियां कालियां गऊआं गईयां। और कुछ दिन कुछ देर बाद वो चिट्टियां होके आ गईयां। तो पुछदा भी हे गऊ तुसीं ओही है कि होर है। कईयां दी कालियां दियां आईयां चिट्टियां हो गए। वो कहनियां असीं तिन्ने ही हैं, गंगा भी है, जमुना भी है, सरस्वती भी है। अगर तुसीं आखे बई असीं तां संतां दे दर्शन करना नहीं आए, और संतां नूं जिथे सत्संग हुंदा संत रहिंदे ਉਹ ਧੂੜੀ ਜਾਗਾ ਅਸੀਂ ਮਲੇਟ ਜਾਨੀਆਂ। तो वो साडे जिहड़े पाप सारे दूर हो जाते, अज चिट्टियां हो जांदियां। ये साडा लोग साडे विच नहांदे ते बड़े बड़े पाप कीते हुंदे, उन्हां दे पाप असीं धोनियां, असीं आप कालियां हो जांदियां। ते जद असीं संतां दे कुटिया च आनियां ते संतां दे दर्शन करदियां, संतां दी धूड़ च असीं मलेटदियां ते साडे असीं कालियां ते चिट्टियां बन जांदियां। वो कहंदे हद ही, कहंदा हद हो गई, मैं उत्थे नूं चलिया बा ये इधर नूं चल गईयां वा, मैं संतां दे नूं चलिया, मैं गंगा जी चलिया, संतां पास आ रही है। तो इसदा मतलब ये है गंगा जमुना सरस्वती ते तू उद्यम करे तू साधु की ताई। गंगा जमुना सरस्वती तिन्ने ही ये जतन करदियां भी सानू संत मिलन ते संतां दे चरणों की धूड़ मिले ते असी कालियां ते चिट्टियां हो जाइए। लोगों ने साढ़े जे पाप धो गए सानू कालियां स्याह बना दिता। और कहंदा दसो
मैं भी किन्ना बेवकूफ, मैं तो संतां नूं गालां ही कढ़ दित्तियां और मैं क्या मेरा नियम टुट गया। इसका मतलब ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को खोजा महेश्वर, तो संतां नूं तां महेश्वर खुद टोलदे आंदे। बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा। ऐसिया बहुत कथा आनिया। भगत जयदेव जी जब वृद्ध हो गए तो वो गंगा स्नान करने जाते थे। तो एक दिन गंगा मैया ने कहा कि आप सियाने हो गए, मत आओ, सट लग जाऊगी। वो कहते माँ मेरा शरीर जब तक है मैं तो नहाना ही है, आना ही है, मर जाऊंगा। वो रामदास जी कहते थे जिन्हें खाते भगवान द्वारका से आए थे डकौर, रणछोड़ जी डकौर में आए थे ना, उनको भी भगवान ने कहा था काशी का व्रत करना छोड़ दो, तुम सियाने हो गए तो द्वारका ना आया करो। और कहते मर जाऊंगे, रास्ते मर जाऊंगे, ताम क्या है, मरना तो है ही है एक दिन। फिर भगवान ने कहा तू आंदे का दी खाता है थोड़े दर्शन करने, अगर मैं थोड़े घर आने चल पैना, बस तुसी का तुसी नहीं आना, मैं ही चल पैना थोड़े घर आने। तो भगवान स्वयं उन्होंने घर आए। इधर गंगा माता अज भी जिला वीरभूमि बंगाल प्रांत विच भगत जयदेव जी दे तलाब दे विच बैसाखी वाले दिन गंगा मैया दे कमल फुल प्रगट होंगे। और जब वो जीते थे तो रोज आते थे। जब वो चले गए तो उन्होंने कहा अब मैं एक साल में एक बार आया करूँगी। तो उन्होंने कहा निशानी क्या है? निशानी है कमल के फूल खिल जाया करेंगे, कमल के फूल खिलेंगे। और गंगा जैसे जैसे गंगा का जल हम पीते हैं, जो जैसे उसका स्वाद है वैसे ही आपको इस पानी का स्वाद आएगा। और एक आदमी खोजी जी के पिताजी गुजर गए, 4 भाई थे। उन्होंने कहा भाई तू पिता दी अस्थियां पायो हरिद्वार, कहना मेरे नाल नहीं चलना किसी ने। कहते चलो तू गले जाओ। रास्ते जाके गंगा मैया खोजी नूं कहने लगी कितने चलेंगे, अस्थियां कहते मैं ही है गंगा, इत्थे पा दिओ। वो कहता माँ हे गंगा मैया मेरे घर आने का मनना नहीं, कहना खर कितना खड्डा छुट्टे आया है ते कोई निशानी दो। वो कहने लगी है गागर रह जा, सारे नहा लूंगे पानी मुकने। ऐदा संत भी हुए। और तो फिर वापस आया तो उन्हें दस्या सारे। तो पूर्ण संत जो है हरि के भगत जो है, हरि भगत रैदास जैसे उनके बारे में भी आता है कि गंगा जी उनकी शिरा के नीचे आती। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। सारे तीर्थां दे राजे संत होंगे हैं और संतां के दर्शन करने से सारे तीर्थों का पुण्य मिलता है। पर संतों को संत रूप में दर्शन करो ता है, ये नुक्ताचीनियां करो, शंकावादी ईर्खा द्वेष करो ता फिर संतां दे कोल रह के भी खाली रह जाए। सारे बोलो हरे कृष्ण।